अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इमरान खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो मैं 23 मार्च के हवाले से बना रहा हूँ। आपको पता है कि अभी 23 मार्च आ रहा है और हमारे मुल्क को बहुत से मसाइल का सामना है, जिसमें बहुत से बहरान हैं। इसमें कुछ सोशल बहरान हैं, कुछ इसमें अखलाकी बहरान हैं, कुछ सियासी बहरान हैं, कुछ यहाँ पर दहशतगर्दी से रिलेटेड कुछ बहरान हैं, कुछ यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ मज़हबी बहरान हैं। तो ये सारे बहरान जो हैं वो हमारे इस मुल्क के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। तो हैसियत सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन रही है? 23 मार्च का मैसेज क्या है? 23 मार्च का मैसेज यही है कि हमारे लिए जो सबसे मुकद्दम चीज़ आनी चाहिए, वो पाकिस्तान आना चाहिए और पाकिस्तान की सलामती आनी चाहिए। और इस पाकिस्तान की सलामती के लिए हमें हर तरह का किरदार निभाना चाहिए। इस पाकिस्तान की सलामती के लिए हमें किसी भी सियासी लीडर या किसी भी दूसरे मज़हबी ग्रोह को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हमारे लिए पाकिस्तान है तो सब कुछ है। हम इन सियासी लोगों को सपोर्ट ज़रूर करें, लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान की बात आए तो आप पाकिस्तान के साथ ज़रूर खड़े हों। आप किसी सियासी शख्स या मज़हबी शख्स की मोहब्बत में इतनी इंतहा पर ना जाएँ कि वहाँ पर हम वो बातें कर रहे हों जो मुल्क के पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही हों। देखिए, दुश्मन का एक ही हथियार होता है, डिवाइड एंड रूल। आपके अंदर वो तक़सीम पैदा करके आपके मुल्क को वो टुकड़े-टुकड़े करना चाहता है। और मैं दुआ करता हूँ कि दुश्मन का ये ख्वाब हमेशा अल्लाह अधूरा ही रखे। हम पाकिस्तान के वासी हैं, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है और हम इस पाकिस्तान के लिए दिन-ब-दिन और शबाना रोज़ मेहनत करते रहेंगे। इसके लिए हैसियत पाकिस्तान के सिटीज़न के मेरा जो किरदार बनता है, मैं कोशिश करूँ कि वो किरदार बहुत ही बाखूबी और अहसन तरीके से सरअंजाम दूँ। इन प्रोपेगेंडों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हम अपने मुल्क को ही डाउनग्रेड कर रहे हैं। याद रखें कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और आज़ादी की कदर तभी इंसान को आती है जब वो गुलामी की ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है। आज फ़लस्तीन के हाल देखकर बहुत ज़्यादा दिल खून के आंसू रो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, इन्होंने अपने आप को माशी लिहाज से और असले के लिहाज से इतना मजबूत नहीं किया हुआ है कि हम उनका साथ दे सकें। एक बार पूरे इस्लामी मुल्कों ने मिलकर साथ देने की कोशिश भी की और इसके नतीजे में बहुत बुरी तरह से शिकस्त फाश हमें मिली और उसके साथ ही फ़लस्तीन का बहुत सा हिस्सा भी दोबारा उनके कब्ज़े में चला गया। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इस वक़्त है कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसी खिदमात सरअंजाम देनी चाहिए, ताकि इस मुल्क को हम मज़बूत कर सकें और हम इकोनॉमिक तौर पर और टेक्नोलॉजी के तौर पर इतने मज़बूत हो जाएँ कि हम दुनिया को सर उठाकर बात कर सकें। लेकिन जब हम इसी तरह से आपस में झगड़ते रहेंगे, मज़हबी बुनियाद पर, सियासी बुनियाद पर, लसानी बुनियादों पर, तो शायद कल अगर खुदा न ख़ास्ता कुछ हो गया, तो फिर हमें नमाज़ पढ़ने के लिए भी सरकार से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि हम सड़कों पर नमाज़ पढ़ लें या ना पढ़ लें। तो जिन लोगों के पास आज़ादी नहीं है, उनसे पूछ लें, आप अपने हमसायों से बात करके देख लें कि वहाँ पर क्या उनको आज़ादी दी गई है। शायद आप बाद में गाय के गोश्त खाने को ही तरसें कि हमें गोश्त खाने की भी आज़ादी नहीं है। तो आज़ादी की कदर करें और अपने मुल्क के खिलाफ किसी भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बनें। याद रखें, ये सियासतदान सब के सब सियासतदान जो होते हैं, इनके लिए अपनी सियासत इम्पोर्टेंट है, इनके लिए अपनी शोहरत इम्पोर्टेंट है। और जितने भी इशराफिया बड़ी-बड़ी हैं, इनके लिए अपनी शोहरत इम्पोर्टेंट है। जिस बंदे ने यहाँ पर रहना है, वो मैं, आप और हम जैसे बहुत से मिडल क्लास के लोग हैं। लिहाज़ा मुल्क पाकिस्तान को मजबूत करें, अपनी जिस भी पोज़ीशन पर हैं, आप उस्ताद हैं, तो उस्ताद की नोयत से आप इस मुल्क को इतने अच्छे तालिब-इल्म दें कि उन तालिब-इल्मों का करैक्टर इतना अच्छा हो कि वो रिश्वत, सिफ़ारिश और इस तरह की चीज़ों से दूर हैं। आप पुलिसमैन हैं, तो वहाँ पर आप अपने एरिये से जराइम को ख़त्म करें। आप डॉक्टर हैं, तो लोगों के सेहत का ख़्याल रखें। उस पेशे को आप एक फ़र्ज़ समझकर, ईमानदारी समझकर कर रहे होंगे। आप कहीं पॉलिटिशियन हैं, तो वहाँ पर आप अपने हलके के लोगों का ख़्याल रखें और अपने हलके को एक मॉडल हलका बना दें। आप फौज में हैं तो वहां पर दिल जमी के साथ अपने मुल्क के पाकिस्तान की आन शान के लिए खड़े हो जाएं। तो जब तक हम मिलकर यकजुबां होकर इन तमाम फितनों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, हम कभी भी एक आजाद कौम की सूरत में खड़े नहीं हो सकते। तो पहले अपने आप को इकोनॉमिक तौर पर हमें स्ट्रांग करना पड़ेगा, सोशल मीडिया फितनों से निकलना पड़ेगा और सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं कि मुल्क के लिए फ्रीलांसिंग करें, अच्छे डॉलर कमाएं और मुल्क में डॉलर का अंबार लगा दें, ताकि हम इस आईएमएफ और इस तरह की माफिया से जान छुड़ा सकें। पाकिस्तान है तो मैं भी हूं, आप भी हैं और आपकी ये जुबान भी है। आज़ादी हज़ार राय का कतन ये मतलब नहीं होता कि आप अपने ही मुल्क के खिलाफ बातें करना शुरू कर दें और प्रोपेगेंडों को आप बगैर किसी तहकीक के शेयर करते जाएं और कभी भी प्रोपेगेंडे को फ़रोग ना दें।
पाकिस्तान है तो मैं भी हूँ, आप भी हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।